हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड separation between the plates is 10 centimeter is charged by a DC current. Consider a hypothetical plane surface of area A naught 3.2 centimeter square inside the capacitor and parallel to the plate. At an instant the current through circuit is 6 ampere. At the same instant the displacement current through A naught, ठीक है, ए नॉट के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है। अब यहाँ पर ना एक चीज समझिए पहले आप, क्वेश्चन का आंसर तो आएगा ही, जब सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर तो आएगा ही बच्चों, बट कॉन्सेप्ट को भी समझिए। इस टाइप से प्लेट है, यहाँ पर एक एरिया है छोटा सा, तो बोला कि पूरे प्लेट का एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 16 ही है ना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि इस छोटे से एरिया से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास करेगा, है ना, छोटे से एरिया से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास करेगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है क्या कि एट एन इंस्टेंट द करंट थ्रू द सर्किट। अब ये जो है ना सर्किट पूरा कंप्लीट, इस सर्किट से करंट कितना पास कर रहा है, 6 एम्पियर का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। और जो कैपेसिटर के जो प्लेट्स के बीच में जो करंट होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है ना प्लेट्स के अक्रॉस, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो जाकर के मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी का भी पढ़ा रखा है और वैसे भी आपको अपलोड कर रखा है मैंने नीट के लिए भी, तो वहाँ जाकर जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ, जरूर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर कि अगर इधर में आईसी है और इधर में भी आईसी है, तो बीच में जो आईडी है ना, वो भी वहाँ पे मैंने प्रूफ किया हुआ है कि आईसी इज इक्वल टू आईडी हो जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट ना कंडक्शन करंट के बराबर ही होता है, सिर्फ कैलकुलेट करने का मेथड यहाँ पे अलग होता है। समझ में आया? तो मतलब अगर मैं ओवरऑल कैपेसिटर से बात करता है यहाँ से, ठीक है, तो ओवरऑल कैपेसिटर से करंट कितना पास करता है, जो यहाँ पे 6 एम्पियर है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, 6 होता। पूरे एरिया से 6 एम्पियर का करंट पास करता। ठीक है, अब वैसे तो बच्चों क्या बोला जाता है कि मतलब करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना। अब कोई पूछ सकता है कमेंट करके, सर करंट तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, फिर आप बता रहे हैं कि डिपेंड करेगा। बच्चों करंट डिपेंड नहीं करता, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, ये एरिया पे डिपेंडेंट आता है। आप देखेंगे फॉर्मूला में एरिया आता है यहाँ पर, है ना, फॉर्मूला में आता है एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग ये लिखेंगे कि मतलब ध्यान रखो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और आईसी ये 6 एम्पियर ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर 16 एम्पियर में करंट 6 एम्पियर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब इतना एरिया में अगर करंट आई है, ठीक है, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, 6/16। तो फिर 3.2 सेंटीमीटर के एरिया में कितना होगा, तो 6/16 इंटू 3.2, तो ये सिर्फ उतने पार्ट से जो डिस्प्लेसमेंट करंट पास करेगा उसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल होगा 1.2 से। ठीक है, 1.2 से। तो हम लोगों के पास करंट आया कितना यहाँ पर, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट करंट उस छोटे से एरिया 3.2 से जो आ रहा है ना, वो 1.2 एम्पियर आ रहा है। बट हम लोगों से पूछा किस में, मिली एम्पियर में। ये ध्यान देने वाली बात है कि मिली एम्पियर में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कि हम लोग 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ कर दो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1200 बन गया, और ये 10⁻³ को हम लोग क्या लिख देंगे, मिली लिख देंगे। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट उस छोटे से एरिया से हम लोगों को यहाँ पर मालूम हो गया। ठीक है, तो 1200 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, क्लियर?